लंग्स शरीर का एक ऐसा स्पॉन्जी और एयर फील्ड ऑर्गन है जो कि शरीर में थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर एयर फील होती है और ये बॉडी में जितनी भी गैसेस है उसको एक्सचेंज करने का कार्य करता है। इसे ही हम सांस अंदर लेते हैं तो जो एयर है वो नोज और माउथ के थ्रू ट्रेकिया से होते हुए लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन लंग्स में चली जाती है, उसके बाद में ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम और बॉडी के जितने भी अदर पार्ट्स है वहाँ पर जो है ऑक्सीजन फिर ट्रेवल करती है। जैसे ही पर्सन एक्सेल करता है यानी कि सांस छोड़ता है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का, जो कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के बाद में बनती है। तो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसी के साथ साथ ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है और हमारी बॉडी से जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है। लंग्स जो होते हैं वो क्रिटिकल होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को अलाउ करते हैं जितनी भी गैसेस है उसको एक्सचेंज करने के लिए बॉडी और इन्वायरमेंट में। जैसे हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, जितनी भी गैसेस है ऑक्सीजन है वो इन्वायरमेंट से एक्सचेंज होती है। इसी के साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी को जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ऐसी बहुत सारी वेराइटीज ऑफ कंडीशंस है जिसमें जो लंग है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी डिसीजेस एंड क्रोनिक डिसीजेस एंड कैंसर। तो अगर इनमें से किसी भी चीज से अगर आपको इन्फेक्शन होता है या फिर ये डिसीज होती है तो इससे जो लंग्स है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो लंग्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करे, तो जो पॉल्यूशन वाली जगह है वहाँ कम से कम जाए, और इसके अलावा अगर कोई पर्सन स्मोकिंग करता है तो वो स्मोकिंग को अवॉइड करे और रेगुलर एक्सरसाइज करे, एक अच्छा हेल्दी डाइट प्लान बना और एक अच्छी हेल्थ डाइट ले, और इसी के साथ साथ वो अपने आप के अंदर हाइजीनिक मेंटेन रखे, वो पर्सन हाइजीनिक रहे। करे कॉमन सिम्टम्स की कि कैसे पता चलेगा कि हमको लंग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो अगर हमको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, अगर हमारी जो सांस है वो शॉर्ट होती है, सही से हम सांस नहीं ले पाते, व्हीजिंग होती है, हमारी आवाज में खरखराहट होती है, शरीर में कफ बना रहता है, या फिर जब भी हम सांस लेते हैं या खांसते हैं तो हमको बहुत तेज सीने में दर्द होता है, तो ये सब सिम्टम्स है लंग इन्फेक्शंस के, यानी कि जो कॉमन कंडीशंस है जो कि देखी जाती है उन सब के। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंशन में हमको सबसे पहले जो है अलग अलग ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमें जो भी पॉल्यूशन वाली जगह है वहाँ पर जाना अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ कोई पर्सन अगर स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, और एक अच्छी डाइट को अपनाना चाहिए और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और इसी के साथ साथ टाइम टू टाइम चेकअप कराना चाहिए जिससे कि जो लंग की हेल्थ है वो इम्प्रूव रहे। इसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूंगी हीली डिवाइस के बारे में। तो ये रहा मेरे पास हीली डिवाइस जो कि एक माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी बेस्ड डिवाइस है। हीली डिवाइस फ्रीक्वेंसीज चूज करता है, इसके पीछे क्वांटम सेंसर लगा होता है, और ये कई सारे जो भी लंग रिलेटेड इन्फेक्शन से लंग रिलेटेड प्रॉब्लम है वहाँ पे जाके वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है तो ब्रोंकाइटिस में ये जाकर कैसे वर्क करता है, तो ब्रोंकाइटिस में जो भी ब्रोंकाइटिस ट्यूब्स है वहाँ पर अगर इन्फ्लामेशन रहती तो ये वहाँ की इन्फ्लामेशन को कम करता है, और ये वहाँ पे जितने भी इम्बैलेंसेस है उसको बैलेंस करने का काम करता है, जिससे कि जो लंग की हेल्थ है वो इम्प्रूव होती है। तो हीली से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट है जो कि patienthealthylife.com के नाम से है, वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, थैंक यू।